लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ़ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक हैं, इन्होंने सवाल किए हैं कि अगर ऊपरी मंजिल में जमाअत की सफ़ नीचे मंजिल में खड़े इमाम से आगे बढ़ जाए तो क्या वो आगे बढ़े हुए लोगों की नमाज होगी। कई बार ऐसा होता है, उन्होंने ऐसे हालात बताएं कि नीचे मस्जिद में मेहराब में काम हो रहा है, कुछ तामीराती काम, कुछ रिपेयरिंग चल रहे हैं, तो इसकी वजह से आप नीचे की मस्जिद में सफ़ जो है वो एक दो सफ़ छोड़ करके तब सफ़ खड़ी हुई है। अब उसी के ऊपरी मंजिल में चूँकि वहाँ तवज्जो नहीं दिलाई गई तो ऊपरी मंजिल में नमाजी वो आगे ही बढ़ कर के खड़े रहे, तो यूँ एक सफ़ या दो सफ़ ऊपर की मंजिल में इमाम से आगे खड़े हो गए, तो ऐसी सूरत में उन लोगों की नमाज होगी या नहीं होगी। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। वाज़ेह रहे कि अगर मुक्तदी की एड़ियाँ इमाम की एड़ियों से आगे बढ़ जाएं तो मुक्तदी की नमाज नहीं होती। अगर मुक्तदी की एड़ियाँ भी इमाम की एड़ियों से आगे बढ़ जाए तो उस मुक्तदी की जो इमाम की एड़ियों से आगे बढ़ा उसकी नमाज नहीं होगी। लिहाजा इस सूरत में जो आपने पूछा है, अगर पहली मंजिल में मौजूद मुक्तदियों की एड़ियाँ इमाम की एड़ियों से आगे बढ़ जाती हों तो इस सूरत में उस इमाम के पीछे उन मुक्तदियों की नमाज दुरुस्त नहीं होगी। ऐसी सूरत में ऊपर वाली मंजिल में दूसरी सफ़ से सफ़ें बनाना शुरू करें ताकि नमाज ख़राब ना हो। ये मसला है, यानी नीचे जहाँ इमाम खड़े हुए हैं ऊपरी मंजिल में उसके पीछे ही सफ़ खड़ी होना है, इमाम से आगे सफ़ खड़े नहीं करना है। अगर इमाम से आगे अगर एड़ियाँ भी आगे हुई ना तो भी नमाज नहीं होगी। तो हालात जिस तरह के बताए गए सवाल में उसके मुताबिक यही है कि नीचे जो इमाम साहब खड़े हैं उसके ऊपर जो सफ़ें बनी हैं उन सफ़ों में जो इमाम से आगे खड़े हुए उनमें से किसी की भी नमाज नहीं हुई। सवाल में ये भी आया है कि वो जुमा के दिन का मामला है, चूँकि जुमा के दिन ही उमूमन मस्जिदों में ऐसी भीड़ होती हैं, पंज वक्ता नमाज़ों में कहाँ ऐसी भीड़। तो अब जुमा की नमाज होने की वजह से जुमा में जो लोग यूं इमाम के आगे खड़े थे पहली सफ़ में ऊपरी मंजिल के, उनकी नमाजें तो हुई नहीं। अब जब नमाज हुई नहीं तो जुमा का दिन भी निकल गया, तो अब वो क्या करें। तो जुमा अगर इस तरह का मामला हो जाए, जुमा छूट जाए या किसी वजह से जुमा की नमाज फासिद या बातिल हो गई हो, बाद में जुमा का दिन गुजरने के बाद या जुमा का वक्त गुजरने के बाद या जुमा ही हो जाने के बाद उसको दोहराना हो, तो याद रखें कि जुमा की कज़ा नहीं होती। जुमा के साथ ऐसा कुछ हो जाए कि उसको दोबारा पढ़ना पड़े तो ज़ोहर की कज़ा होती है। तो अब उस दिन के ज़ोहर की नमाज की कज़ा वो सारे लोग जो इमाम से आगे थे वो पढ़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो उनकी नमाज़ें कबूल होंगी। ये शरई मसला जो फ़क़हा किराम के इबारात की रोशनी में थी मैंने वाज़ेह कर दिया है। फतवा शामी किताबुस्सलात बाबुल इमामत जिल्द 1 सफ़ा 551 में भी इसी तरह की है, हाशिया तहतावी में भी इसी तरह की बातें लिखी है, हिदायत की शरह अन्निहाया में भी इसी तरह की बातें लिखी हैं। बहरहाल के किताबों में फ़क़हा ने यही बातें लिखी है कि इमाम से आगे, चाहे नीचे सफ़ में इमाम के साथ वाले मंजिल में या ऊपरी मंजिल में, कहीं पर भी इमाम से आगे अगर हुए तो जो आगे हुआ उनकी नमाज नहीं होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।